स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टोरीज हिंदी में। और आज की जो हमारी ये गहरी चर्चा है ना, वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बिल्कुल। और आज का विषय इतना विजुअल है कि बस मजा ही आ जाएगा। हाँ, मतलब कल्पना कीजिए कि एक इंसान अपने ही दिमाग के बनाए राक्षसों से पूरी तरह घिर गया है। चारों तरफ भयानक तूफान है, बिजली कड़क रही है, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ना। एकदम, और मौत का डर साक्षात सामने खड़ा है। लेकिन वो इंसान कोई हथियार नहीं उठाता, वो भागता नहीं है, वो बिल्कुल शांत बैठा रहता है। यही तो सबसे बड़ी बात है ना? और अंततः वो जीत जाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का विषय इतिहास की कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर ऐतिहासिक कहानियों को एक सूखी हुई टाइमलाइन की तरह देखते हैं, जहाँ सिर्फ कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ तारीखें होती हैं, उबाऊ लेक्चर्स की तरह। बिल्कुल। हम ये भूल ही जाते हैं कि वे घटनाएं असल में उस इंसान के लिए कितनी उथल पुथल भरी रही होंगी। और इसीलिए आज का हमारा जो स्रोत है ना, वो इतना खास है। हमारे पास एक ऐसा विजुअल प्रॉम्प्ट है, एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो गौतम बुद्ध की यात्रा को एक अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K सिनेमैटिक कैनवस पर उकेरती है। 4K सिनेमैटिक मतलब एकदम हॉलीवुड लेवल का विजुअल। हाँ, हम सब बुद्ध की कहानी जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये स्रोत हमें ये नहीं बता रहा है कि क्या हुआ था। ये हमें दिखा रहा है कि जो हुआ वो कैसा महसूस हुआ होगा। सही कहा आपने। तो हमारा उद्देश्य आज यही समझना है कि कैसे विजुअल आर्ट, जैसे कैमरे के एंगल, रोशनी का कंट्रास्ट, रंगों का मनोविज्ञान, ये सब कैसे एक इंसान की सबसे गहरी आध्यात्मिक यात्रा को डिकोड कर सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि जब हम इसे सिनेमाई नजरिए से देखते हैं ना, तो आध्यात्मिक जागृति कोई बोरिंग या शांत प्रक्रिया नहीं रह जाती। हाँ, वो एक एक्शन मूवी जैसी लगने लगती है। एकदम। ये रोशनी और अंधेरी का, इंसान के भीतर चल रहे द्वंद्व का एक महासंग्राम बन जाती है। और इस स्रोत में जो सबसे पहली तस्वीर उभरती है वो लुम्बिनी के बगीचे की है। महारानी माया देवी द्वारा बुद्ध को जन्म देने का दृश्य। हाँ, वो सीन। यहाँ स्रोत विशेष रूप से सॉफ्ट गोल्डन सनराइज और सिनेमैटिक वाइड एंगल की मांग करता है। पता है, यही बात मुझे सबसे पहले स्ट्राइक की। मतलब जब भी हम किसी के जन्म की बात करते हैं तो आम तौर पर फोकस कहाँ होता है? एक नवजात शिशु पर एक क्लोजअप शॉट होता है। बिल्कुल, एक क्लोजअप। लेकिन यहाँ एक सिनेमैटिक वाइड एंगल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं है। वाइड एंगल का मतलब है कि फोकस अनंत है। पेड़, आसमान, सूर्योदय, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड इस घटना का गवाह बन रहा है। और सिनेमेटोग्राफी में वाइड एंगल का काम ही यही होता है, इंसान को उसके आसपास के विशाल परिवेश के साथ जोड़कर दिखाना। अच्छा, इस तरह से? हाँ, ये फ्रेम बताता है कि ये जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक सार्वभौमिक बदलाव की शुरुआत है। लेकिन इसके तुरंत बाद अगर आप ध्यान दें तो कहानी का विजुअल टोन एकदम से बदल जाता है। हाँ, वो एकदम से महल के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल, हम लुम्बिनी के उस प्राकृतिक और अनंत वाइड एंगल से निकलकर कपिलवस्तु के राजमहल की बंद दीवारों के भीतर आ जाते हैं। और यहाँ विजुअल्स का जो खेल है ना, वो सच में कमाल का है। स्रोत में राजमहल को वार्म गोल्ड या गर्म सुनहरे रंगों से भरा हुआ दिखाया गया है। हर तरफ बस सोने की सजावट, नर्तकियां और एक भव्यता है, एक परफेक्ट लाइफ की तस्वीर। हाँ, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन है, और उस खालीपन को उभारने के लिए स्रोत एक स्पिरिचुअल ब्लू टोन का जिक्र करता है। देखिए, रंगों का ये मनोविज्ञान बहुत ही गहरा होता है। अगर आप वार्म गोल्ड को देखें तो ये भौतिक सुखों, विलासिता और दुनियावी आकर्षण का प्रतीक है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये आंखों को बहुत सुहावना लगता है। सोना रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, ये चमकता है, लेकिन इसमें गहराई नहीं होती। मतलब ये सतह पर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके पार आप कुछ देख नहीं सकते। एकदम सटीक बात कही आपने। और दूसरी तरफ वो आध्यात्मिक नीला रंग है। नीला रंग गहराई का, अनंत आसमान का और अथाह महासागर का रंग है, जो रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। बिल्कुल, नीला रंग रोशनी को सोखता है। सिद्धार्थ के भीतर जो बेचैनी थी वो उस नीले रंग की तरह थी। महल की वो सुनहरी चमक उनके भीतर के उन गहरे नीले सवालों को शांत नहीं कर पा रही थी। ये सब सुनकर ना मुझे आज की आधुनिक दुनिया के परफेक्ट सोशल मीडिया एस्थेटिक्स की याद आ रही है। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। मतलब देखिए ना, बाहर से एक इंसान की जिंदगी एकदम वार्म गोल्ड की तरह परफेक्ट दिखती है,
शानदार छुट्टियां, महंगी चीजें, चमकती नई तस्वीरें। एकदम फिल्टर लगा हुआ। हाँ, एक सोने का पिंजरा जिसे देखकर पूरी दुनिया रश्क करती है कि काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान एक ऐसा खालीपन महसूस कर रहा होता है जिसे कोई भी चमक भर नहीं सकती। बिल्कुल सही। तो सिद्धार्थ का वो सोने का पिंजरा असल में उस दम घोटू परफेक्शन का प्रतीक था। और यही वजह है कि जब वो पिंजरा टूटता है ना, तो वो टूटना कोई धीमी प्रक्रिया नहीं होती। हाँ, वो एक भयानक झटका होता है। हम सभी उन 4 दृश्यों की कहानी जानते हैं, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक शव और एक भिक्षु। वो तो बेसिक कहानी है। हाँ, लेकिन इस विजुअल स्क्रिप्ट में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इन दृश्यों को एक दार्शनिक सफर की तरह नहीं, बल्कि एक मोन्टाज की तरह पेश किया गया है। हाँ, मोन्टाज का मतलब है कई विजुअल्स को एक साथ तेजी से एक के बाद एक दिखाना। जब मैंने ये पढ़ा ना तो मुझे लगा वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। कैसे? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि सिद्धार्थ ने इन दृश्यों को देखा और आराम से बैठकर उन पर विचार किया होगा, लेकिन मोन्टाज का इस्तेमाल बताता है कि ये कॉग्निटिव शॉक था। उनके दिमाग पर एक साथ इतना गहरा प्रहार हुआ था। बिल्कुल। सिनेमैटोग्राफी में मोन्टाज का इस्तेमाल अक्सर दर्शक के भीतर एक विजुअल डिसोनेंस पैदा करने के लिए किया जाता है। विजुअल डिसोनेंस मतलब एक तरह की बेचैनी। हाँ, दृश्य असंगति। दर्शक का दिमाग एक साथ इतनी सारी जानकारियों को प्रोसेस करने की कोशिश करता है और एक अजीब सी घबराहट महसूस करता है। स्क्रिप्ट ठीक यही बेचैनी सिद्धार्थ के भीतर दिखाना चाहती है। बाप रे, वो पल कितना भारी रहा होगा। सोचिए, जीवन भर जिस सच्चाई को उनसे छुपाकर रखा गया था, बीमारी, बुढ़ापा और मौत, वो अचानक एक झटके में उनके सामने आ गई। उनका पूरा का पूरा विश्व दृष्टिकोण सेकंडों में चकनाचूर हो गया। और इस मोन्टाज के बाद का जो दृश्य है ना, वो मुझे स्क्रिप्ट का सबसे शक्तिशाली हिस्सा लगता है। आधी रात का समय, महल छोड़ने का फैसला, वो रात का प्रस्थान। हाँ, जब हम इसे किताबों में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही सीधा और साफ सुथरा लगता है। बस एक लाइन लिखी होती है कि सिद्धार्थ ने रात में महल छोड़ दिया, जैसे कि बहुत आसान काम हो। बिल्कुल। लेकिन ये स्क्रिप्ट यहाँ सिनेमैटिक शैडोज और हाई कंट्रास्ट लाइटिंग की मांग करती है। जब मैंने इसे अपने दिमाग में विजुअलाइज किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये कोई शांतिपूर्ण प्रस्थान तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये भयानक रूप से डरावना रहा होगा। बहुत डरावना। देखिए, परछाइयाँ यानी शैडोज सिनेमा में हमेशा अज्ञात या अननोन का प्रतीक होती हैं। महल की वो कृत्रिम, सुनहरी और सुरक्षित रोशनी अब पीछे छूट रही थी। और सामने क्या था? सामने सिर्फ चांदनी रात का रहस्यमयी अंधेरा था। एक इंसान जो जीवन भर सुरक्षा के एक बुलबुले में रहा हो, उसके लिए उस अंधेरे में कदम रखना कोई आसान बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरा भावनात्मक विच्छेद था, अपनी पूरी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ना। सच में वो कोई पिकनिक पे थोड़े ही जा रहे थे। वो अपने जीवन के हर उस रिश्ते, हर उस सुरक्षा को पीछे छोड़ रहे थे जिसे वो जानते थे, और एक ऐसे शून्य में कदम रख रहे थे जिसका कोई नक्शा उनके पास नहीं था। हाँ, कोई जीपीएस नहीं था उनके पास सत्य तक पहुंचने का। सही बात है। और ये अंधेरा सिर्फ उस रात का नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन के अगले चरण का भी अंधेरा था। आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब वो घने जंगलों में कठोर तपस्या कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि महल के सोने के पिंजरे से निकलकर सिद्धार्थ सीधे एक दूसरे एक्सट्रीम यानी एक दूसरे चरम पर पहुंच जाते हैं। स्क्रिप्ट यहाँ विजुअल्स को पूरी तरह से डार्क टोन और इंटेंस लाइटिंग में बदल देती है। वो सीन बहुत इंटेंस है ना? माहौल बहुत ही कठोर और तनावपूर्ण है। कैमरे का फोकस उनके कमजोर शरीर, उनकी उभरी हुई हड्डियों और उनके उलझे हुए बालों पर है। ये सिर्फ तपस्या नहीं थी, ये खुद को दी जाने वाली एक भयानक यातना थी। देखिए, विजुअल आर्ट में इस तरह की हार्ड लाइटिंग का इस्तेमाल किसी भी चीज की कठोरता और रूखेपन को उभारने के लिए किया जाता है। यहाँ कोई कोमल रोशनी नहीं है और सब कुछ बहुत तीखा है। हाँ, यहाँ छायाएं बहुत तीखी हैं। ये सिद्धार्थ के उस समय के विचारों की कठोरता को दर्शाता है। उनका मानना था कि शरीर को जितना ज्यादा कष्ट दिया जाएगा, आत्मा उतनी ही शुद्ध होगी। मतलब शरीर एक दुश्मन बन गया था। बिल्कुल। वो अपने शरीर को एक दुश्मन की तरह देख रहे थे जिसे हराना जरूरी था। पता, ये सुन के मुझे क्या लग रहा है, क्या ये आज के हसल कल्चर और टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी का सबसे पुराना उदाहरण नहीं है? अरे, ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। इसे थोड़ा और खोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि अगर हमें सफलता पानी है या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो हमें खुद को पूरी तरह से जला देना होगा, एकदम बर्नआउट तक काम करना। हाँ, नींद हराम कर लेना। बिल्कुल। हम अपनी नींदें उड़ा देते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं।
और मजे की बात यह है कि हम इस पीड़ा को एक मेडल की तरह पहनते हैं। शो ऑफ करते हैं कि हम कितने थके हुए हैं। हाँ, कि देखो मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ, इसलिए मैं सफलता का हकदार हूँ। सिद्धार्थ ने भी तो उस हासिल को उसके चरम सीमा तक जिया था ना? बिल्कुल जिया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस चरम सीमा तक पहुंचने के बाद, खुद को लगभग मौत के मुहाने पर ले जाने के बाद, क्या हुआ? उन्हें वहां सत्य नहीं मिला। सच में? हाँ, उन्हें समझ आ गया कि भूखे पेट और थके हुए दिमाग से जो दिखता है वो सत्य नहीं, सिर्फ भ्रम होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बिंदु पर कहानी और इसके विजुअल्स एक बहुत बड़ा यू टर्न लेते हैं। डार्क और तीखे टोन अचानक बदल जाते हैं। सुजाता का प्रवेश होता है जो उन्हें कटोरे में खीर देती है। हाँ, और यहाँ स्क्रिप्ट सॉफ्ट वार्म लाइटिंग और एक क्लोजअप शॉट की बात करती है। बिल्कुल। और यहाँ जो सॉफ्ट लाइटिंग है ना, वो सिर्फ एक कैमरे की तकनीक नहीं है। तो फिर क्या है? ये करुणा का दृश्य प्रतीक है। कठोरता से अचानक एक ऐसी रोशनी की तरफ जाना जो चेहरे की सारी तीखी परछाइयों को मिटा देती है। वाह! सुजाता द्वारा दी गई वो खीर सिर्फ भोजन नहीं थी, वो मानवता का स्पर्श था। वो इस बात का एहसास था कि शरीर दुश्मन नहीं है, बल्कि सत्य तक पहुंचने का एक वाहन है। और उसके तुरंत बाद का जो दृश्य है वो इस बदलाव को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। निरंजना नदी में स्नान करने वाला सीन, वो बहुत ही खूबसूरत विजुअल है। हाँ, पानी की लहरों पर रोशनी नाच रही है और सिद्धार्थ के शरीर से एक हल्की आध्यात्मिक आभा, एक ग्लोइंग ऑरा निकलनी शुरू होती है। ये सिर्फ शरीर की गंदगी साफ करना नहीं था, एक तरह की शुद्धि थी। हाँ, एक स्पिरिचुअल क्लिंजिंग। उनका वो पूरा कठोर नजरिया नदी में बह गया। अति से बचकर बीच का रास्ता, जिसे हम मध्य मार्ग कहते हैं। बिल्कुल। और अब जब शरीर और मन दोनों शांत हो चुके हैं, तब कहानी अपने सबसे बड़े और सबसे भव्य सिनेमाई दृश्य की तरफ बढ़ती है। क्लाइमैक्स। हाँ, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान और फिर मार का हमला। मैं इस हिस्से को पढ़कर सच में रोमांचित हो गया था। है ना? स्क्रिप्ट में इसे किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के क्लाइमैक्स की तरह डिजाइन किया गया है। अल्ट्रा सिनेमैटिक वीएफएक्स, मार की एक पूरी सेना जो परछाइयों से बनी है, और वो बिजली का कड़कना। हाँ, चारों तरफ बिजली कड़क रही है, भयानक चेहरे हैं, एकदम अराजकता है। लेकिन एक सवाल जो इस पूरे दृश्य को देखते हुए मेरे दिमाग में आता है, ये मार आखिर है कौन? ये बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या ये सच में बाहर से आया हुआ कोई शैतान या राक्षस था जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था? देखिए, अगर हम इसे गहरे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें ना, तो ये वीएफएक्स का तूफान असल में बाहर नहीं, बल्कि उनके दिमाग के भीतर चल रहा था। अच्छा, उनके अंदर? हाँ, मार इंसान के अपने ही मन का अंधकार है। ये हमारे भीतर का सबसे गहरा डर है, हमारे संशय हैं, हमारा लालच और हमारा अहंकार है। तो ये सब उनके खुद के विचार थे? बिल्कुल। जब आप अपने सबसे बड़े लक्ष्य, अपने ज्ञानोदय के बिल्कुल करीब होते हैं ना, तब आपका अपना ही दिमाग सबसे ज्यादा घबराता है। ये तो वही बात हो गई ना, मतलब एक तरह का कॉग्निटिव ओवरलोड या हमारे दिमाग के अमिगडाला का पैनिक रिस्पॉन्स। एकदम सही शब्द पकड़ा आपने। जब दिमाग चीख चीख कर कहता है कि तुम खतरे में हो, सब छोड़कर भाग जाओ। बिल्कुल। जब मार ने हमला किया तो वो असल में सिद्धार्थ के ही भीतर की आवाजें थीं जो कह रही थीं, तुम ये नहीं कर सकते, या तुम एक राजकुमार थे, तुम्हें वापस उन सुखों की तरफ लौट जाना चाहिए, यहाँ बैठे रहे तो मौत आ जाएगी। बाप रे! ये वीएफएक्स और बिजली कड़कने का जो विजुअल है, वो उसी मानसिक उथल पुथल और न्यूरॉन्स के तेजी से टकराने का सिनेमाई रूप है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है ना, वो ये है कि इस भयानक तूफान के बीच सिद्धार्थ पलटवार नहीं करते। वो बिल्कुल नहीं हिलते। हाँ, स्रोत में स्पष्ट लिखा है, शांत बुद्ध अंधकार को शांति से हराते हैं। मतलब आमतौर पर किसी हीरो को जीतते हुए दिखाने के लिए उसे हथियार चलाते या जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। एक्शन मूवीज में तो ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन यहाँ हीरो की ताकत उसकी पूर्ण स्थिरता है। और यही इस यात्रा का सबसे बड़ा सबक है। कैसे? देखिए, जब आपके भीतर तूफान चल रहा हो, जब डर और संशय आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो, तो उनसे लड़कर या शोर मचाकर आप उन्हें नहीं हरा सकते। लड़ने का मतलब है उस डर को और ज्यादा ऊर्जा देना। हाँ, वो आग में घी डालने वाला काम हो जाता है। बिल्कुल। बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने बस पूर्ण ठहराव और साक्षी भाव से उस तूफान को देखा। उन्होंने उस डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया, और जैसे ही वो पूरी तरह स्थिर हुए, वो तूफान अपनी ही मौत मर गया। कमाल है। और उस ठहराव का परिणाम था ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट। दृश्य 10 में जो दिखाया गया है, वो सिनेमाई इतिहास का सबसे भव्य सूर्योदय है। एक ब्राइट डिवाइन लाइट एक्सप्लोजन। हाँ, सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके हैं। सब कुछ अल्ट्रा एचडी और स्लो मोशन में है। रात का वो भयानक डरावना अंधेरा पूरी तरह छट गया है और एक ऐसा नया सूरज निकला है जिसकी रोशनी सब कुछ साफ कर देती है।
यहाँ जो डिवाइन लाइट या ईश्वरी प्रकाश है ना, उसे सिर्फ एक लाइटिंग इफेक्ट समझने की भूल नहीं करनी चाहिए हमें। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? ये प्रकाश स्पष्टता यानी क्लैरिटी का प्रतीक है। कपिलवस्तु के राजमहल में जो एक खालीपन था, वो उस नीले रंग की गहराई की तलाश कर रहा था, याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। वो तलाश अब इस सुनहरी रोशनी के साथ पूरी हो चुकी है। अब उनके भीतर कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे सफर पूरा हो गया, क्लाइमैक्स खत्म। लेकिन ये स्क्रिप्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को रेखांकित करती है कि ज्ञान पा लेना ही सब कुछ नहीं है। कहानी पेड़ के नीचे खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। अगर कहानी वहीं खत्म हो जाती तो ज्ञान सिर्फ उनके अपने लिए होता। हाँ, वो तो स्वार्थ हो जाता। एकदम। लेकिन 11वें और अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि बुद्ध शांत भाव से सारनाथ की ओर चल रहे हैं। वो अपने 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश देते हैं। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही खास सिनेमाई तकनीक का जिक्र करता है, वॉल्यूमेट्रिक लाइट और धर्मचक्र का चमकना। ये बहुत पावरफुल विजुअल है। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक लाइट ये वो तकनीक है ना जहाँ रोशनी हवा में मौजूद कणों जैसे धूल या कोहरे के बीच से छनकर आती है। हाँ, बिल्कुल वही। जिससे रोशनी सिर्फ किसी चीज पर पड़ती हुई नहीं दिखती, बल्कि हवा में एक ठोस किरण की तरह दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे आप रोशनी को छू सकते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे जो रोशनी सिर्फ बुद्ध के भीतर चमक रही थी, वो सारनाथ में आके हवा में फैल गई है। वॉल्यूमेट्रिक लाइट का मतलब है कि अब वो ज्ञान अमूर्त नहीं रहा, वो ठोस हो गया है। हाँ, वो इतना वास्तविक और ठोस हो गया है कि दुनिया उसे महसूस कर सकती है। ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसे करुणा के साथ बांटा न जाए। ये दिखना सच में अद्भुत है कि कैसे ये पूरी कहानी एक चक्र, एक फुल सर्कल पूरा करती है। कैसे? देखिए, शुरुआत में कपिलवस्तु के राजमहल में भी सुनहरी रोशनी थी, लेकिन वो सोने की सजावट वाली एक खोखली रोशनी थी, एक सोने का पिंजरा जो इंसान को बांधता था। हाँ, वो वार्म गोल्ड। बिल्कुल। और अंत में सारनाथ में भी एक सुनहरी रोशनी है, धर्मचक्र से निकलती हुई ईश्वरीय रोशनी। लेकिन ये रोशनी इंसान को बांधती नहीं है, बल्कि उसे आजाद करती है। और यही विजुअल आर्ट की असली ताकत है। बिल्कुल है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि बुद्ध ने क्या किया, बल्कि ये हमें कैमरे के एंगल, रंगों और रोशनी के जरिए महसूस कराता है कि अज्ञानता से सत्य तक का सफर कितना भावनात्मक, डरावना और अंततः कितना मुक्तिदायी हो सकता है। सही बात है। ये दिखाता है कि ज्ञान बिना जीवन के कठोर सत्यों का सामना किए और बिना अपने आंतरिक राक्षसों से जूझे नहीं मिलता। तो इस पूरी यात्रा को इस तरह से डिकोड करने के बाद ये विचार करने वाली बात है कि आज के दौर में इस कहानी के मायने क्या हैं। इस सिनेमाई स्क्रिप्ट ने हमें दिखाया कि हम सब भी कहीं ना कहीं अपने खुद के बुने हुए सोने के पिंजरों में कैद हो सकते हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया वाला परफेक्शन। बिल्कुल। हम बाहर की चमक दमक और परफेक्शन को बनाए रखने के लिए अपने भीतर के खालीपन को बस इग्नोर करते रहते हैं। और जब हमें उस खालीपन को भरने की जरूरत महसूस होती है माँ, तो हम अक्सर गलत दिशा में भागते हैं। हाँ, वो हसल कल्चर। एकदम। हम खुद को उस हसल कल्चर या टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी में झोंक देते हैं, ये सोचकर कि सिर्फ खुद को यातना देकर ही हमें वो सब मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। जबकि असलियत में जरूरत इस बात की है कि हम खुद पर और दूसरों पर करुणा करना सीखें। और सबसे बड़ी बात जो ये कहानी एक सवाल के रूप में छोड़ जाती है कि हम सभी के जीवन में रोजमर्रा की चिंताओं, डरों, इनसिक्योरिटीज और शंकाओं के रूप में मार की एक भयानक सेना मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। वो अक्सर हमारे दिमाग में बिजली गिराने और हमें पैनिक करने की कोशिश करती है। तो सवाल ये है, जब वो डर हावी होने की कोशिश करता है, तो क्या हम घबराकर भागते हैं या उस डर से लड़कर अपने दिमाग में और अधिक शोर और अराजकता पैदा करते हैं? या फिर क्या हम बुद्ध की तरह अपने ही भीतर पूर्ण शांति और ठहराव के साथ बैठ सकते हैं? क्या हम बिना कोई हथियार उठाए, बिना चीखे चिल्लाए, सिर्फ अपनी स्थिरता से अपने भीतर के उस अंधकार की आंखों में आंखें डालकर उसे हराने का साहस जुटा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना जरूरी है। बहुत ही गहरा विचार है। सत्य और शांति की ये खोज कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। और इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस विजुअल सफर ने आपको कुछ नए नजरिए दिए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।